आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा नोबल गैसेस आर। तो नोबल गैसेस कौन सी होती है? मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जहाँ तो डाई एटॉमिक। तो हमने क्या बताना है जहाँ पे नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, जो हमारी ग्रुप 18 की एलिमेंट्स आ जाते हैं। जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास? नोबल गैसेस आते हैं, जहाँ तो इनर्ट गैसेस आते हैं। तो नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे इनका नाम हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी हो जाती हैं? नोबल गैसेस हो जाती हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी कौन सी होती है? मोनो एटॉमिक होती हैं। कौन सी हो जाएंगी? मोनो एटॉमिक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नोबल गैसेस का। और ये कलरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं और स्प्रिंगली सॉल्युबल हो जाती हैं पानी में, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। उसके बाद बात करें पीएच रेंज ऑफ फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क की पीएच रेंज कितनी हो जाती है? फ्रेश मिल्क की पीएच रेंज आपने बतानी है 8 से 12, 7 से 9, 2 से 4, 6 से 6.8। तो मिल्क की बात करें, जो काउस है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच 6.4 से 6.8 तक होती है, ठीक है। और जो मिल्क है जो लोअर फर्दर उसको एसिडिक होता जाता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कन्वर्ट करता है मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो 6.4 टू 6.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद है ऑयल एंड वाटर कैन फॉर्म अ स्टेबल डिस्पर्शन with the help of a third substance commonly called emulsifier, dispersant, protective collide या none of this। तो इसका आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जहाँ पे ऑयल एंड वाटर कैन फॉर्म ए स्टेबल डिस्पर्शन विद द हेल्प ऑफ थर्ड कॉमनली सब्सटेंस नोन एज एमल्सीफायर, ठीक है, क्या आ जाएगा? इमल्सीफायर आपने याद रखना। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोलैरिटी विल डिक्रीज व्हेन वी डैश टेम्परेचर। जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज या इंक्रीज कैसे होती है? मोलैरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होती है? कितने सल्यूट ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, ये आपने याद रखना है। और मोलैरिटी जो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ, ठीक है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? मिल्क, मड, बटर या बोरिक एसिड। तो इसमें से हम बात करेंगे क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो इसमें से कोलाइड क्या आ जाएगा हमारे पास? जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें जो भी डिस्पर्शन होता है इसमें कौन सा कोलाइड नहीं हो जाएगा? जैसे हम बात करें लावा, पेंट, मड, मिल्क, ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास? कोलाइड, ठीक है। तो इनमें से कोलाइड की हम बात करें वो क्या हो जाएगा? बोरिक एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा? कोलाइड नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे के सारे कोलाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करनी है, डैश एलिमेंट हैज़ 3 ऑर्बिट विद 8 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर शेल। तो जहाँ पे बात करें जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन या नियॉन। तो आर्गॉन है जो एटॉमिक नंबर 18 है, और इसके जो शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, 8 और 8। इसमें जो 3 ऑर्बिट हैं और लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर शेल में। तो 2, 8, 8। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आर्गॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। आप इस साथ साथ में करें, आपको डेली बेस पे ये सेशन शाम को 8 बजे मिलेगा, और जीएस का सेशन इसी समय आता है शाम को, और इंग्लिश का सेशन सुबह 8 बजे। और इनका इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल होती हैं। और संडे को आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है जो पूरे वीक में हमने करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्काइंस, आइसोमर्स, एल्केन्स या एल्कीन्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन होते हैं, तो अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डैश अकर with the dimension of the particle that are causing the scattering are larger than the wavelength of the scattered radiation। Tyndall scattering, Rayleigh scattering, Raman scattering या none of this। तो इधर क्या हो जाएगा? टिंडाल स्कैटरिंग, ठीक है, टिंडाल स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिंडाल स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्योर कैम्फर इज प्योरीफाइड by which among the following process? evaporation, sublimation,
फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। जो इम्प्योर कैम्फर होता है, और कैम्फर जो प्योरीफाई करते हैं सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में नहीं बनता। इवेपोरेशन क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो वेपर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस फेस में चला जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस को लिक्विड में बना देते हैं। डिकेंटेशन का क्या प्रोसेस होता है, जो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जो इमिसिबल लिक्विड हो उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये आप हमारा हो जाता है, ये आपने याद रखना है। तो इधर क्या आ जाएगा, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, नॉर्मल एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताना है, -273, 273, 273 या -273 केल्विन या डिग्री। तो जो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका टेम्परेचर 273 केल्विन हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन। तो केल्विन जो एसआई यूनिट हो जाता है टेम्परेचर का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट कितना आ जाता है इसका, 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 373 केल्विन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग द एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास गोज टू। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किसने एलिमेंट अरेंज किए थे, मेंडलीव ने, डाल्टन ने, उसके बाद न्यूलैंड ने, वोल्फगैंग डवर्नियर ने। तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट अरेंज करे थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और इन्होंने जो मेंडली पीरियोडिक टेबल था वो 1869 में अपना पब्लिश करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलाई कॉल्ड जर्मन सिल्वर का कौन सा नहीं है, कॉपर, जिंक, सिल्वर या निकल। तो सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर का जो सिल्वर मेटल है वो इसमें नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल। निकल स्टील में आयरन एंड निकल, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड जिंक। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्रांजिशन ऑफ स्टेट डस द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन शो। सब्लिमेशन कहाँ पे शो होता है, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस या लिक्विड टू लिक्विड। तो सब्लिमेशन होता है जो सॉलिड से गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहाँ पे सब्लिमेशन शो होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मैलिएबल मेटल। मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन होता है, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड या आयरन। मोस्ट मैलिएबल मेटल आपने बताना है। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी है जिसमें जो मेटल है उसकी कितने शीट बनाई जाती हैं वो होती है मैलिएबल। तो जहाँ पे गोल्ड है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मेल्टिंग आइस क्यूब, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉस्ट टू वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने बताना है जो हमें क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक पूछा है। एक्सोथर्मिक यानी कि जिसमें हीट रिलीज होती है, तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2 8 तारा यानी कि 17। तो इसमें बैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट होने में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑफ 100 ग्राम ऑफ CH4। 100 ग्राम ऑफ CH4 में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो इसमें कितने हो जाते हैं, देखिए 100 ग्राम पूछा है और उसके बाद हमने देखना है मास ऑफ CH4। कार्बन का 12, H का 4, 12 और 4 16, 100 डिवाइडेड बाय 16 तो कितना आएगा 6.25। 6.25 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एटम से। तो 5 एटम से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 31.25। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस इज द मिक्सचर ऑफ। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये किसका किसका मिक्सचर हो जाता है हमारे पास, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का फार्मूला C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोडा वाटर किसकी एग्जाम्पल हो जाती है? सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है पीएच रेंज पीएच स्केल, पीएच स्केल की कितनी रेंज होती है? तो जो पीएच स्केल होता है उसकी रेंज होती है 0 से 14 तक, 1 से लेके 6 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 8 से लेके 14 तक बेसिक। तो ऑप्शन नंबर इसका 0 to 14, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इनके आंसर भी आपको इसके साथ ही मिलेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशन एंड एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही।